नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर विजय कुमार अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुंडली में बनने वाले भद्र राजयोग की। कुंडली में भद्र राजयोग कैसे बनता है? देखिए, पंच महापुरुष राजयोग में से एक राजयोग बनता है भद्र राजयोग। कुंडली के 1, 4, 7, 10 भाव केंद्र के भाव होते हैं। अगर केंद्र में ही बुधदेव अपनी स्वराशि या उच्च राशि में बैठे हों तो भद्र राजयोग बनता है। देखिए, बुध की स्वराशि मिथुन और कन्या होती हैं और बुधदेव अपनी ही स्वराशि कन्या राशि में उच्च के होते हैं। दोस्तों, जिस जातक की कुंडली में भद्र राजयोग बनता है, ऐसे व्यक्ति बुद्धि के बहुत तेज होते हैं। इनकी बोलने की, बात करने की क्षमता बहुत गजब होती है। ऐसे व्यक्ति पत्रकार, टीवी रिपोर्टर, वकील, जज, प्रवक्ता, अच्छे सलाहकार, ज्योतिषी, व्यापारी और अच्छे राजनीतिज्ञ होते हैं। ऐसे व्यक्ति अच्छे शिक्षक, अच्छे खिलाड़ी, वकील, बोलने में ये बड़े एक्सपर्ट होते हैं। अपनी बात दूसरों के सामने रखने में और समझाने में बहुत एक्सपर्ट होते हैं। देखिए, हमारी कुंडली में 5 ग्रह ऐसे होते हैं जो राजयोग बनाते हैं, जिसे हम पंच महापुरुष राजयोग कहते हैं। इन योगों में पैदा होने वाले व्यक्ति बहुत ऊंचाइयों को छूते हैं, लेकिन ये ग्रह की प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि कुंडली में बनने वाला राजयोग कितना पावरफुल है। देखिए, ये कैसे जाने कि कुंडली में बनने वाला राजयोग पावरफुल है या कमजोर है? देखिए, जब बुधदेव केंद्र में ही अपनी स्वराशि या उच्च राशि में बैठे हों और या तो बुधदेव अकेले बैठे हों या कोई शुभ ग्रह के साथ युति हो या कोई शुभ ग्रह उनको देखता हो और किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि उनके ऊपर ना हो, तो बहुत ज्यादा पावरफुल भद्र राजयोग बनता है। देखिए, कितने ऐसे महापुरुष हुए हैं, राजनेता हुए हैं, खिलाड़ी हुए हैं, जिनकी कुंडली में भद्र राजयोग था और उनको बहुत ऊंचाइयों पर और शिखर पर पहुंचा दिया। देखिए, ये कैसे जाने, कैसे समझे कि कुंडली में भद्र राजयोग कैसे बनता है और कौन कौन सी लग्न में भद्र राजयोग बहुत ज्यादा पावरफुल बनता है। देखिए, ये हमारा कुंडली चार्ट है। इसमें ये 12 भाव होते हैं, 12 घर होते हैं। फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, सिक्स्थ हाउस, सेवंथ हाउस, एट्थ हाउस, नाइन्थ हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस, 12th हाउस। ये हमारे घर 12 घर हैं, 12 भाव हैं। कुंडली का पहला घर, चौथा घर, 7वां घर, 10वां घर, ये हमारे केंद्र के घर होते हैं। और केंद्र के किसी भी घर में बुधदेव अपनी स्वराशि या उच्च राशि में बैठे हों तो भद्र राजयोग बनता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए यहां पर 3 नंबर लिखा हुआ है और यहीं पर बुधदेव बैठे हैं तो भद्र राजयोग बनता है। अब मान लीजिए यहां पर 6 नंबर लिखा हुआ है और यहीं पर बुधदेव बैठे हैं तो भद्र राजयोग बनता है। अब मान लीजिए बुधदेव यहां पर बैठे हुए हैं और यहीं पर 3 नंबर लिखा हुआ है तो भद्र राजयोग बनता है। अब मान लीजिए यहां पर 6 नंबर लिखा हुआ है, यहीं पर बुधदेव बैठे हैं तो भद्र राजयोग बनता है। अब मान लीजिए यहां पर बुधदेव बैठे हुए हैं और यहां पर 6 नंबर लिखा हुआ है तो भद्र राजयोग बनता है। अब मान लीजिए यहां पर 3 नंबर लिखा हुआ है, यहीं पर बुधदेव बैठे हुए हैं तो भद्र राजयोग बनता है। देखिए, केंद्र के किसी भी घर में 3 नंबर लिखा हो, 6 नंबर लिखा हो और वहीं पर बुधदेव बैठे हों तो भद्र राजयोग बनता है। देखिए, ये तो हमने जान लिया कि भद्र राजयोग कैसे बनता है। अब हम ये जानेंगे कि भद्र राजयोग कौन कौन सी लगन में सबसे ज्यादा पावरफुल बनता है। देखिए, 4 लगनें हमारी ऐसी हैं जिनमें भद्र राजयोग बहुत ज्यादा पावरफुल बनता है। मिथुन लगन, कन्या लगन, धनु लगन, मीन लगन, ये हमारी 4 लगनें ऐसी हैं जिनमें भद्र राजयोग बहुत ज्यादा पावरफुल बनता है। देखिए, यहां पर ये मैंने मिथुन लगन की कुंडली बनाई है, 3 नंबर राशि यानी कि मिथुन राशि। अब मान लीजिए बुधदेव यहीं पर बैठे हुए हैं अपनी 3 नंबर की राशि में, मिथुन राशि में, तो ये भद्र राजयोग बनता है। अब मान लीजिए बुधदेव यहाँ पर बैठे हुए हैं अपनी 6 नंबर की राशि में, कन्या राशि में, तो ये भद्र राजयोग बनता है। और कन्या राशि में ही बुधदेव उच्च के होते हैं और ये इनकी स्वराशि भी होती है। और मिथुन लगन की कुंडली में बुधदेव लग्नेश भी होते हैं और लग्नेश अपने ही घर में बैठा हो, अपनी ही स्वराशि में बैठा हो या अपनी
कन्या राशि में बैठा हो, उच्च की राशि में, इनकी ये स्वराशि भी होती है, तो बहुत ज़्यादा पावरफुल भद्र राजयोग बनता है। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में बहुत ऊंचाइयों को छूते हैं। अब मान लीजिए बुधदेव यहाँ कन्या राशि में बैठे हैं चौथे घर में, और चौथा घर जो हमारा होता है ये सुख साधन का घर होता है, प्रॉपर्टी वाहन का घर होता है, माता का घर होता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में सुख साधन हमेशा बने रहते हैं, प्रॉपर्टी वाहन की कोई कमी नहीं रहती, और इनका जीवन राजा के समान होता है। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में बहुत सफलता प्राप्त करते हैं, बहुत ऊंचाइयों को छूते हैं। मिथुन लगन की कुंडली में बनने वाला भद्र राजयोग बहुत ज़्यादा पावरफुल राजयोग होता है। अब 2 नंबर यानी कि कन्या लगन। देखिए यहाँ पर मैंने कन्या लगन की कुंडली बनाई है, 6 नंबर राशि यानी कि कन्या राशि। अब मान लीजिए बुधदेव यहीं पर बैठे हुए हैं अपनी 6 नंबर की राशि कन्या राशि में, तो ये भद्र राजयोग बनता है। अब मान लीजिए बुधदेव यहाँ पर बैठे हुए हैं अपनी 3 नंबर की राशि में मिथुन राशि में, तो ये भद्र राजयोग बनता है। देखिए कन्या लगन की कुंडली में बुधदेव लग्नेश भी होते हैं, और लग्नेश अपने ही घर में बैठ जाए, अपनी ही राशि में बैठ जाए, तो ये बहुत ज़्यादा पावरफुल भद्र राजयोग होता है। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में बहुत ऊंचाइयों को छूते हैं, ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा सफलता प्राप्त करते हैं, और ऐसे व्यक्ति व्यापारी, वकील, जज, अच्छे राजनेता, प्रवक्ता, शिक्षक, अच्छे खिलाड़ी और बोलने में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं। अब 3 नंबर यानी कि धनु लगन। देखिए यहाँ पर मैंने ये धनु लगन की कुंडली बनाई है। अब मान लीजिए बुधदेव यहाँ पर बैठे हुए हैं अपनी 6 नंबर की राशि, 6 नंबर की राशि यानी कि कन्या राशि में, तो ये भद्र राजयोग बनता है। अब मान लीजिए बुधदेव यहाँ पर बैठे हुए हैं अपनी 3 नंबर की राशि, 3 नंबर की राशि यानी कि मिथुन राशि में, तो ये भद्र राजयोग बनता है। देखिए जब किसी ग्रह की 2 राशियाँ केंद्र में आ जाती हैं तो उसको केंद्राधिपति दोष लग जाता है, लेकिन अगर ग्रह अपनी स्वराशि में केंद्र में बैठा हो तो उसको केंद्राधिपति दोष नहीं लगता। मान लीजिए बुधदेव यहाँ पर बैठे हैं 7 नंबर में, और 7 नंबर हमारा 7वां घर जो हमारा होता है ये हमारी पत्नी का घर होता है, पार्टनरशिप का घर होता है। अब मान लीजिए किसी जातिका की कुंडली है, तो इस जातिका का जो होने वाला पति होगा वो बहुत सुंदर होगा, बुद्धिमान होगा, और शादी के बाद भी दोनों के रिश्ते बहुत अच्छे होंगे। और ये घर हमारा पार्टनरशिप का भी है, जिसके साथ हमारी पार्टनरशिप होगी उससे भी हमारे रिश्ते अच्छे होंगे, व्यापार में खूब तरक्की होगी, सफलता प्राप्त होगी, और खूब ऊंचाइयों को छुएंगे। अब 4 नंबर यानी कि मीन लगन। देखिए यहाँ पर मैंने ये मीन लगन की कुंडली बनाई है। मान लीजिए बुधदेव यहाँ पर बैठे हुए हैं 6 नंबर में, 6 नंबर यानी कि कन्या राशि, तो ये भद्र राजयोग बनता है। अब मान लीजिए बुधदेव यहाँ पर बैठे हुए हैं 3 नंबर में, 3 नंबर यानी कि मिथुन राशि, तो ये भद्र राजयोग बनता है। और ये चौथे घर में बैठे हुए हैं। चौथा घर हमारा सुख साधन का घर होता है, प्रॉपर्टी का घर होता है, वाहन का घर होता है, माता का घर होता है। देखिए ऐसे व्यक्ति के जीवन में सुख साधन हमेशा बने रहते हैं, प्रॉपर्टी वाहन की कोई कमी नहीं रहती, और माता के साथ भी रिश्ते बहुत अच्छे होते हैं। और ऐसे व्यक्ति बोलने में, अपनी बात को समझाने में बहुत एक्सपर्ट होते हैं, और ये अपनी बुद्धि और ज्ञान के बल पर बहुत ऊंचाइयों को हासिल करते हैं, और इनका जीवन राजा के समान होता है। दोस्तों कुंडली में भद्र राजयोग कैसे बनता है, आज हमने इसकी जानकारी प्राप्त की, और कौन कौन सी लगन में पावरफुल भद्र राजयोग बनता है इसके बारे में जाना। देखिए मैंने जो आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश की है, बताने की कोशिश की है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट करना और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें, क्योंकि मेरी अगली वीडियो अपलोड होते ही आपके पास मैसेज आ जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू।